के बारे में तो सुना ही होगा, उसमें से एक धाम है हमारा जगन्नाथ धाम। आपको इस मंदिर के बारे में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो पहले इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये है जगन्नाथपुरी, जो मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है, जिसके रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं और जो सुनता है वो दंग रह जाता है। तो आज कुछ ऐसी रहस्यमय बातें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इस मंदिर के शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे तो दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन यह उल्टा है और आज तक इस बात को कोई नहीं समझ पाया। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसे किसी भी दिशा पर खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है और मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। मंदिर के ऊपर से पक्षियों का गुजरना बहुत ही आम होता है। या तो आपने वहाँ पे गुजरते हुए देखा होगा या वहाँ पे बैठे हुए देखा होगा, लेकिन जगन्नाथपुरी में बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे कोई भी पक्षी ना तो गुजर पाता है मंदिर के ऊपर से, ना यहाँ पे बैठ पाता है। यहाँ तक कि यहाँ से कोई हवाई जहाज भी नहीं गुजर पाता। मंदिर समुद्र के बेहद ही पास में है, उसके बावजूद किसी को भी मंदिर के अंदर लहरों की आवाज़ नहीं आती और जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं तो लहरों की आवाज़ स्पष्ट आती है। कहते हैं जगन्नाथपुरी में प्रसाद कभी भक्तों के लिए कम नहीं पड़ता, चाहे 10 से 20 हज़ार लोग आएँ या लाखों में लोग आएँ, प्रसाद सबको ही मिलता है। और यहाँ पे मंदिर के जैसे ही द्वार बंद हो जाते हैं, प्रसाद भी खत्म हो जाता है। भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है। फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है। कहते हैं जगन्नाथपुरी में आज ही भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। इसके पीछे बेहद ही रोचक कहानी है। श्री कृष्ण ने जब मानव शरीर त्यागा तो पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया। पांडवों ने देखा कि उनका हृदय अंतिम संस्कार के बाद भी धड़क रहा था, तो पांडवों ने उनके हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र में पहुंचने के बाद कृष्ण का हृदय उड़ीसा के तट पर जा पहुंचा। वहाँ के राजा इंद्रधुमन को उसी रात सपना आया। श्री कृष्ण ने राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा कि समुद्र के तट पर एक लकड़ी के लट्ठे में मैं मौजूद हूँ और उससे मेरी मूर्ति का निर्माण कराया जाए। फिर राजा ने लट्ठे को वहाँ से लिया और विश्वकर्मा की मदद से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ तैयार की और पुरी के मंदिर में स्थापित करवाई। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि श्री कृष्ण का दिल आज भी जगन्नाथपुरी में धड़क रहा है। हर 12 साल में जगन्नाथ की मूर्ति का आवरण बदला जाता है। उस समय पूरे मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है। जो पुजारी आवरण बदलते हैं वे भी आंखों पर पट्टी बांधे रखते हैं। कहते हैं कि उस मूर्ति में कृष्ण का दिल आज भी धड़क रहा है। उसमें से निकल रहे तेज को अगर कोई देख लेता है तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। जगन्नाथपुरी की रहस्यमय जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।